गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? अब इस कहानी में मूर्ख कौन है? वट हैपन्स टू देम? उनके साथ क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। यानी कि मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो अपने राज्य का कामकाज दूसरे राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने क्या निर्णय किया? रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय किया। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। तो उन्होंने हुक्म दिया कि हर व्यक्ति रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोतेगा, एंड रन देयर बिजनेसेस, और अपने कामकाज करेगा, ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरे के बाद, एंड गो टू बेड एज सुन एज द, और सो जाएगा एज सुन एज द सन केम अप, जैसे ही सूरज निकलेगा। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। अगर किसी ने भी हुक्म को नहीं माना तो मार दिया जाएगा, उसको मौत की सज़ा मिलेगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब लोगों ने वैसा ही किया जैसे उनसे कहा गया, क्योंकि उनको मौत का डर था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री बहुत ज़्यादा खुशी हुए वो अपने इस योजना पर, इस प्रोजेक्ट पर। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन गुरु और उसका एक शिष्य उस शहर में आए। इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी। ये शहर बहुत सुंदर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का प्रकाश था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नोट ए माउस स्टीरिंग, एक चूहा भी हिलजुल नहीं रहा था, यानी कि मूवमेंट नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड देम। यानी कि जो दो अजनबी थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए जब उन्होंने आसपास का ये वातावरण देखा। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो टाउन में भटकते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और फिर अचानक ही जो सारा टाउन था वो जाग उठा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और रात के काम काजों में ये लग गया। द टू मैन वर हंग्री, अब वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल गई थीं। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरी, अब वो कुछ सामान खरीदने गए। टू देयर अस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू। उनको बहुत हैरानी हुई जब उनको पता चला कि हर चीज़ की कीमत क्या है, सिर्फ एक डूडू है। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस, अब चाहे वो चावल खरीदें, अ बंच ऑफ बनानास, चाहे वो केलों का एक गुच्छा खरीदें। इट कॉस्ट अ डूडू, सिर्फ इसकी कीमत क्या थी? एक डूडू थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उसका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ कभी सुनी ही नहीं थी। दे कुड बाय ऑल द फूड द वांटेड फॉर अ रुपीज़, यानी कि वो सारा खाना सिर्फ एक रुपये में खरीद सकते थे। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने पकाया और खा लिया। द गुरु रियलाइज दैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तो गुरु को एहसास हुआ कि ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, तो उनके लिए अच्छा विचार नहीं होगा वहाँ पर ठहरना। दिस इज़ नो प्ले फॉर अस, लेट्स गो, ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो चलें यहाँ से। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, वो उसको क्या चाहिए था कि अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, देयर ऑल फूल्स, वो सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस डिसाइपल ने, यानी कि उस शिष्य ने गुरु जी की बात नहीं सुनी, उनकी जो बुद्धिमत्ता की जो बात कही थी उनकी उसकी बात नहीं सुनी। ही वांटेड टू स्टे, वो तो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने हार मान ली और कहा, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, अच्छा जो तुम्हारा दिल का चाहे वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वो चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल जो था वहीं पर रहा।
एट हीज फिल एवरी डे, वो खूब पेट भर कर हर रोज़ खाता, बनानास घी एंड राइस एंड वीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, यानी कि हर रोज़ वो केले घी चावल गेहूँ खाता और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, एक गली के पवित्र सांड की तरह। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house, एक दिन के प्रकाश में क्या हुआ, एक चोर ने सेंध लगा दी एक व्यापारी के घर। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में सुराख किया, एंड स्नीक्ड इन, और अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, अब जैसे ही वो लूट का सामान ले जा रहा था, द वॉल वॉज ओल्ड, हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, यानी कि उस पुराने घर की जो दीवार थी उसके ऊपर ढह गई और उसके ऊपर ये गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसकी उसी जगह मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट, अब उसका जो भाई है वो राजा के पास गया भागा भागा और उसने शिकायत की। योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जहाँ पना महाराज, जब मेरा भाई पुराना धंधा कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गया, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये जो व्यापारी है ये दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, तुम्हें इस दोषी को ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और फैमिली को कंपनसेट यानी कि मालहानि की पूर्ति करनी चाहिए। फॉर दिस इनजस्टिस, इस नाइंसाफ़ी के लिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, किंग ने कहा इंसाफ होकर रहेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, अब उसने फटाफट क्या किया, उस घर के ऑनर को, मालिक को बुलवा भेजा। When the merchant arrived, when the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आया तो किंग ने उसको प्रश्न किया, What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness, ये नाम है मेरा, जहाँ पर नाम ओ सरकार। Were you at home when the dead man burgled your house, क्या तुम घर पर थे जब उस डेड मैन ने तुम्हारे घर पर सेंध लगाई, चोरी की? Yes my lord, he broke in and the wall was weak, हाँ my lord, हाँ सरकार, वो दीवार तोड़कर मेरे घर में घुसा और जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन में, वो उसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड प्लीडेड गिल्टी, और जो वो माफ़ी मांगने लगा जो दोषी था। यो वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, अरे तुम्हारी दीवार ने तो इस आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने तो एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तो तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, सरकार, उस बेचारे निसहाय मर्चेंट ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, दीवार मैंने तो नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो उसी की गलती है जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, माई लॉर्ड, ये जो दीवार थी मेरे पिताजी के टाइम में बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाय, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, अब जो राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा, अपने संदेशवाहकों को भेजा, किसको बुलाने? उस राजमिस्त्री को बुलाने। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो उसको हाथ पैर पाँव बांध कर उसको ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अच्छा भाई तुमने इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी इसके पिताजी के टाइम में? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ सरकार मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, अभी भाई तुमने कैसी दीवार बनाई? इट हैज़ फॉलोन अ पुअर मैन, वो बेचारे गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने तो उसका कत्ल कर दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब तो हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि जो राजा था वो फांसी का हुक्म सुनाता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो बेचारा गरीब राजमिस्त्री था वो उसने विनती की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मेरी बात सुनो इससे पहले कि आप अपना हुक्म सुनाएं। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ये सच है मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो इसलिए था क्योंकि मेरा मन इसमें नहीं लग रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छे से याद है एक नर्तकी के बारे में। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो बार बार उस गली में आ जा रही थी। दैट स्ट्रीट ऑल डे, सारा दिन।
विद हर एंकलेट चिंगलिन, अपनी पायलों को झनझनाते हुए। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी निगाहें और अपना मन में दीवार पर नहीं लगा सका। आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको तो उस नर्तकी को बुलवाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यूर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपन्स, अब तो केस गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी पड़ताल करनी ही पड़ेगी। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, यानी कि इस तरह के जटिल जो केसेस हैं उनको जज करना आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, चलो उस डांसर को बुलाएं जहाँ पर भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन, अब जो डांसिंग गर्ल थी, जो नर्तकी थी, वो क्या थी, अब वो एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, कामते हुए कहाँ आई, वो कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम उस गली में आ जा रही थी काफ़ी साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जबकि ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ सरकार। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगली, अच्छा तुम आ जा रही थी अपनी पायलों को झंझनाते हुए। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम जवान थी और तुमने उसको विचलित किया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन फॉर अ बर्गलर, ये दीवार बेचारे एक गरीब चोर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने तो एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश, अब तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ही थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने कुछ समय सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, सरकार इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आया मैं उस गली में आ जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन अप सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने अपना कुछ सोना एक सुनार को दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए कोई ज्वेलरी, कुछ गहने बना दे। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वो एक बहुत सुस्त बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत ज़्यादा बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, उसने कहा मैं अब दूंगा तब दूंगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और सारा दिन ऐसे ही बहाने बनाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर के चक्कर लगवाए। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर सॉ मी, तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस धूर्त गोल्ड स्मिथ की यानी कि सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, हाँ बेचारी, हाँ इसकी बात बिल्कुल सही है, सही कहती है ये। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, यानी कि सबूत का मापांकन करते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर हमें असल दोषी मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, उस गोल्ड स्मिथ को लेकर आओ जहाँ पर भी वो छुपा हुआ है। एट वंस, शीघ्र ही लेकर आओ। द किंग्स बेलीव सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो किंग के जो कानून अधिकारी थे उन्होंने गोल्ड स्मिथ को ढूंढा। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, अब जब उसको उसका दोष सुनाया गया तो उसके पास अपनी कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड ही सेड, सरकार उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड, मैं एक तो गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू दैट आई मेड दिस डांसर केम कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मुझ हाँ ये सच है कि मैंने इस डांसर को, इस नर्तकी को अपने पास काफ़ी बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैंने इसके से बहुत ज़्यादा बहाने बनाए क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे एक अमीर व्यापारी के ऑर्डर्स के अनुसार उसके गहने बनाने थे। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता ही है कि अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं, कितने बेसब्रे होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, कौन है ये अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत के गहने बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको ऊपर नीचे यानी कि आने जाने के लिए मजबूर किया। विच डिस्ट्रैक्टेड इज ब्रिकलियर, जिसने इस राजमिस्त्री को विचलित कर दिया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने अपनी दीवार को इतना बुरा बनाया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब एक
इनोसेंट यानी कि एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ ने उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब जब उस मर्चेंट का जो उसने नाम बताया तो वो मर्चेंट और कोई नहीं था, ये वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार गिर गई थी। नाउ जस्ट इट हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग। अब उसने राजा ने क्या कहा, राजा ने क्या सोचा, अब निर्णय अपनी चरम सीमा पर आ चुका है, आखिरी सीमा पर आ चुका है। बैक टू द मर्चेंट, अब दोबारा कहानी लौट फिर कर कहाँ पर आ गई, मर्चेंट के ऊपर। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसको ज़बरदस्ती बुलाया गया, अपमान के साथ उसको कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाता हुआ आया। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, अब तो वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन जो किंग था उसने अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्री से परामर्श किया और क्या कहा, इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे पिताजी सच्चे कातिल हैं, ही इज़ डेड, और वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उसकी जगह पर सज़ा देनी पड़ेगी ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने हर चीज़ यानी कि विरासत में उसने अपने क्रिमिनल पिताजी से ली है। ठीक है, उस जुर्मी पिता से तुमने हर चीज़ अपनी विरासत में ले ली। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उसकी अमीरी भी ले ली और साथ ही साथ उसके पाप भी ले लिए। आई न्यू एट वंस, मुझे तो पहले ही पता चल गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यानी कि तुम इस जुर्म की जड़ हो, इस घिनौने पाप की जुर्म की जड़ हो, मुझे तो पहले ही पता चल गया था तुम्हें देखकर। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टिक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, तो उसने एक हुक्म दिया कि एक नई सूली बनाई जाए ताकि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, एग्जीक्यूट कर दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, अब जैसे ही जो नौकर थे उन्होंने उस सूली को नोकीला किया एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, और इसको उस क्रिमिनल के फांसी चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया। इट अकर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तब वो जो मंत्री था उसको समझ में आया कि जो अमीर व्यापारी है ये तो इतना पतला है कि इसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, इसको सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, ठीक है ना। अब ये बात राजा को भी सही लगी। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, तो उनको अचानक से एक आइडिया, एक विचार आया कि उनको सिर्फ एक ऐसे मोटे आदमी की ज़रूरत है जो कि फिट आ जाए स्टेक के अंदर, जो सूली पर फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, और जो नौकर थे उनको फटाफट टाउन में भेज दिया गया कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो सूली पर फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी नज़रें किस पर पड़ी, उसी शिष्य पर पड़ी। हु हैड फैटन हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था। फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रेस, यानी कि महीनों तक केले, चावल, गेहूँ, घी खा खा कर अपने आप को मोटा कर लिया था। तो उसी शिष्य पर उनकी नज़र पड़ी। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलती की है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, हाँ ये सच हो सकता है। बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टिक, लेकिन ये शाही हुक्म है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो कि स्टेक पर यानी कि जो सूली पर फिट आ जाए। दे सेंड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उन्होंने कहा और उसको वो एग्जीक्यूशन की जगह यानी कि फांसी लगने वाली जगह पर उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, अब उसको अपने बुद्धिमान गुरु की बातें याद आई। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता ये आगे क्या करेंगे। व्हाट वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु, जबकि वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। इन हिज हार्ट, अपने दिल में। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर ही वॉज, यानी कि उसने कहा उसकी पुकार सुने, कहीं जहाँ पर भी हो उसके गुरु उसकी पुकार सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन,
अब जो गुरु जो थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिकल पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक का देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, यानी कि वो फ्यूचर है ना, भविष्य, प्रेजेंट, वर्तमान और पास्ट को यानी कि भूतकाल को देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वो फटाफट आ गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल लिया था, यानी कि अच्छे खाने के चक्कर में, अच्छे खाने के लालच में जिसने अपने आप को इस मुसीबत में फंसा लिया था, उसकी हेल्प करने के लिए उसके गुरुजी आए। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो आया, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, उसने डिसाइपल को चिल्लाया। ही एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसके कान में कुछ फुसफुसाए वो। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, तब वो राजा के पास गए और उसको आह्वान किया, उसको कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, बेशक गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट, इसमें कोई शक नहीं। वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, इसलिए मुझे पहले फांसी चढ़ाओ। पुट माई डिसाइबल टू डेथ आफ्टर मी, और उसके बाद मेरे शिष्य को फांसी चढ़ाना। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने, जब शिष्य ने ये सुना, ही अंडरस्टूड, वो कहानी समझ गया, वो प्लान को समझ गया। एंड ही बिगैन टू क्लैमर, और चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, नहीं मुझे पहले चढ़ाओ। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पर पहले लेकर आए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, सबसे पहले मुझे फांसी चढ़ाओ, नहीं उसको नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट, अब जो गुरु और जो शिष्य थे वो लड़ने लगे, लड़ाई करने लगे। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले जाए। द किंग वॉज पजल्ड बाई हिज दिस बिहेवियर, अब जो किंग था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस व्यवहार को देखकर उनके। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो उसको इसलिए चुना क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था इस सूली के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, भाई मुझसे ऐसे प्रश्न मत करो। पुट मी टू दैट फर्स्ट, मुझे तो भाई पहले फांसी चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, कोई ना कोई ज़रूर रहस्य है इसके अंदर। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम समझदार हो इसलिए तुम मुझे समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या तुम वादा करते हो कि मुझे सूली पर चढ़ाओगे अगर मैं तुम्हें ये बता दूं। आग्स द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड, राजा ने उसको अपने पवित्र वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु उसको साइड में ले गया राजा को। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट, यानी कि उसके सर्वेंट से दूर ले गया कि वो उसकी बात ना सुन पाए। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कानों में फुसफुसाया, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम्हें पता है हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस एंड और ए किंग लाइक यू, हम पूरा संसार घूम लिए लेकिन हमें ऐसी शहर और आप जैसा राजा कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो सूली है कोई आम सूली नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की दिव्य जस्टिस, यानी कि परमात्मा की तरफ से एक ये दिव्य सूली है, ठीक है ना, परमात्मा के इंसाफ की ये एक सूली है। इट्स न्यू, ये नहीं है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑनर, और इसके ऊपर कभी भी किसी दोषी को सूली नहीं चढ़ाया गया। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इसके ऊपर पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज अ किंग ऑफ दिस कंट्री, उसका जन्म दोबारा से इस कंट्री के, इस देश के राजा के रूप में होगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो भी दूसरी बार उसके दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा तो वो भविष्य का इस कंट्री का मिनिस्टर होगा, यानी कि मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, अब हम अपनी सन्यासी लाइफ से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री की जो लाइफ है उसका आनंद लें, उसको एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्दों का पालन कीजिए आप। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, ठीक है ना, और हमें फांसी पर चढ़ा दिए। मी फर्स्ट, लेकिन मुझे पहले, रिमेंबर, याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थॉट, अब राजा बहुत गहरे विचारों में डूब गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, और वो ये नहीं चाहता था कि वो अगले जन्म में जो अपना राज्य था किसी और को दे।
ही नीडेड टाइम, उसको समय की ज़रूरत थी. सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन, तो उसने एग्जीक्यूशन को आगे टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए. एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से अपने मंत्री से बातचीत की. इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपना राज्य किसी और को दे दें अपनी अगली लाइफ के लिए. लेट्स गो ऑन दिस टेक आवर सेल्व्स एंड विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, चलो हम दोनों ही फांसी पर चढ़ जाएं ताकि हम दोबारा जन्म ले सकें राजा और मंत्री के रूप में. होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो पवित्र इंसान होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते. ही सेड, उसने कहा. एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और जो राम मंदिर था वो राजी हो गया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, उसने एग्जीक्यूशनर से कहा, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज हम दोषियों को भेजेंगे आज रात. व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो भी पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले फांसी चढ़ाना. देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और इसी तरह से जो दूसरे नंबर पर आए उसको फांसी चढ़ाना. दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे हुक्म हैं. डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना. दैट नाइट द किंग एंड इन मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात राजा और उसका जो मंत्री थे गुप्त रूप से उस जेल में गए. रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और उसके चेले को उन्होंने रिहा कर दिया. डिस्गाइज देम सेल्व्स एज द टू एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स. डिस्गाइज मतलब उन्होंने भेष बदल लिया, गुरु का और शिष्य का उन्होंने भेष बदल लिया, और जैसे कि पहले से ये अरेंज किया गया था, ठीक है ना, विद द लॉयल सर्वेंट्स, ठीक है ना, जो पहले से अरेंज किया गया था कि भाई जो पहले उसे फांसी चढ़ा देना. वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, ठीक है, उन दोनों को स्टेक पर ले जाया गया और शीघ्र ही उनको फांसी चढ़ा दिया गया. When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. जब उनकी डेड बॉडीज, उनके मृत शरीरों को, ठीक है ना, कौवों को और गिद्धों को खाने के लिए, ठीक है ना, डालने ले जाया गया. पीपल पैनिक, लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, बड़े ज़्यादा परेशान होने लगे, चिंता हुई लोगों को. दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने देखा कि उनके सामने तो राजा और मंत्री के मृत शरीर हैं. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा जो शहर था वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में हो गया, परेशान हो गया. ऑल नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, अब सारी रात उन्होंने सोग मनाया और जो राज्य का जो फ्यूचर है उसके भविष्य के बारे में वो बातें करने लगे. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों को अचानक से गुरु और चेले का ख्याल आया. एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लिव टाउन नॉन नोटिस, और उनको गुरु और चेलों को जाकर उनको पकड़ लिया, और जो कि गुप्त रूप से इस टाउन को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे. वी पीपल नीड ए किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए, सेट सामन, किसी ने कहा. अदर्स अग्रीड, दूसरे भी राजी हो गए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइबल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, और लोगों ने विनती की कि जो गुरु और उसका जो चेला है वो उनके राजा और मंत्री बने. इट डिडंट टेक मैनी आर्गुमेंट्स टू परसुएड द डिसाइबल, यानी कि अब जो चेला था उसको मनाने के लिए तो काफ़ी टाइम नहीं लगा. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन बहुत समय लग गया गुरु को मनाने के लिए. दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और वो आखिर राजी हो गए, सहमत हो गए उस मूर्ख साम्राज्य पर राज्य करने के लिए. एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस शर्त पर कि वो पुराने जो जितने भी कानून हैं उनको वो बदल देंगे. फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात हमेशा रात होती. एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन हमेशा दिन की तरह होता. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और तुम्हें एक डूडू के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा. यानी उन्होंने उनकी क्या शर्तें लिखी, रात रात रहेगी और दिन दिन रहेगा, और तुम्हें एक डूडू के बजाय कुछ भी नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये कैसी जगह बन गई, किसी दूसरी जगह, यानी कि जैसे अलग दूसरी जगहें होती हैं, दूसरी प्लेसेस होती हैं, ठीक वैसे ही जगह की तरह ये जगह भी बन गई. ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? दो क्या अजीब सी चीज़ें हैं जो गुरु और उसके चेले ने किंगडम ऑफ फूल्स में देखी. आंसर, द पीपल वुड वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो लोग जो रात को काम करते थे दिन में सोते थे. द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ वॉज द सेम, यानी कि हर चीज़ की जो कीमत थी वो एक सी थी, यानी कि एक डुडू थी.
Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? उसका जो चेला था वो किंगडम ऑफ फूल्स में क्यों ठहरना चाहता था? क्या ये कोई अच्छा विचार था? Disciples love for cheap and good food makes him decide to stay in the kingdom of fools. यानी कि डिसाइपल का अच्छे और सस्ते खाने के लिए जो प्यार था उसने उसको मजबूर कर दिया किंगडम ऑफ फूल्स में रहने के लिए. नो, इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया. नहीं, ये अच्छा विचार नहीं है. इट इज़ डेंजरस टू लिव विद फूल, क्योंकि मूर्खों के साथ रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक है. नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल. यानी कि किन किन लोगों को कोर्ट में बुलाया गया और किस कारण की वजह से उनको बुलाया गया. A number of persons were called in the court for trial. बहुत सारे लोगों को कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया गया. First of all, the merchant whose wall collapsed causing the thief's death was called for building such a weak wall. सबसे पहले तो उस व्यापारी को बुलाया गया जिसके घर में चोरी हुई और जिसके घर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से उस चोर की मृत्यु हो गई. उसको सबसे पहले बुलाया गया. He put the blame on the mason. अब उसने दोष किस पर रख दिया? राजमिस्त्री पर. Who built the wall? जिसने दीवार बनाई थी. The mason was called. अब राजमिस्त्री को बुलाया गया. He told that His attention was diverted by a dancing. उसने कहा कि उसकी जो अटेंशन थी एक डांसिंग गर्ल के द्वारा विचलित कर दी गई थी. Who kept on going up and down the street. वो जो कि गली में आ जा रही थी बार बार. The dancing girl when called. जब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, put the blame on the goldsmith. उसने दोष किस पर मर दिया? उस सुनार के ऊपर मर दिया. Who made her walk up and down. जिसने उसके चक्कर लगवाए थे the street several times. बहुत बार. The goldsmith passed the blame on to the rich merchant. अब जो goldsmith था उसने जो दोष था किसके ऊपर लगा दिया? उस अमीर व्यापारी के ऊपर. Who had ordered to make the jewelry for him. जिसने ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था. दिस मर्चेंट हैपन टू बी द सेम हुज वॉल हैड कोलैप्स एंड किल्ड द थीफ. ये मर्चेंट जो व्यापारी था ये वही व्यापारी निकला जिसके घर की दीवार गिर गई थी और जिसके घर में चोरी हुई थी और उसने थीफ को मार दिया था. सो ही वॉज कॉल्ड अगेन एंड सेंटेंस टू बी हैंग्ड. तो उसको दोबारा बुलाया गया उसको फांसी चढ़ाने के लिए. हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग. व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट. यानी कि असली दोषी कौन है, ठीक है ना, वो सज़ा से क्यों बच जाता है. द मर्चेंट्स फादर इज़ द कल्प्रिट फॉर मेकिंग द वॉल वीक. यानी कि मर्चेंट का जो पिता था वो असल दोषी है कमज़ोर दीवार बनाने के लिए. बट ही इज़ डेड नाउ. लेकिन वो तो मर गया. सो द मर्चेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बी पनिश्ड इन प्लेस ऑफ हिज फादर. यानी कि अब मर्चेंट दोषी है और उसके बजाय उसको सज़ा दी जाएगी. बट ही एस्केप्स द पनिशमेंट. लेकिन वो भी सज़ा से बच जाता है बिकॉज ही इज सो थिन दैट ही कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली इन द स्टेक. क्योंकि वो इतना पतला है कि उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता. वॉट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर दैम. यानी कि गुरु के जो बुद्धिमता से भरपूर जो शब्द थे वो क्या थे. व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम. अब उस चेले को वो शब्द कब याद आते हैं. द गुरुज वर्ड्स वर दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. तो गुरु जी के क्या शब्द थे. ये भाई मूर्खों का शहर है, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे. द डिसाइपल रिमेंबर दीज वर्ड्स व्हेन ही इज अरेस्टेड बाय किंग्स मैन. अब डिसाइपल को ये वर्ड तब याद आते हैं जब राजा के आदमी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं. टू एग्जीक्यूट हिम. उसको फांसी चढ़ाने के लिए. मेयरली बिकॉज ही विल फिट द स्टेक. सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्दन सूली पर फिट आ जाएगी. हाउ डज द गुरु मैनेजेस टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ. अब गुरु अपने शिष्य की लाइफ कैसे बचाते हैं. द डिसाइपल रिमेंबर्स हिज गुरु. डिसाइपल अपने गुरु को याद करता है. द गुरु अराइव्स टू सेव हिज लाइफ इन टाइम. तो गुरु समय पर उसकी लाइफ को बचाने पहुंच जाता है. ही विस्पर्स समथिंग टू हिज डिसाइपल. वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है ना. द डिसाइपल गेट्स द पॉइंट. अब डिसाइपल को बात समझ में आ जाती है. अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम गुरु आस्क्स द किंग टू एग्जीक्यूट हिम. उनके स्कीम उनके प्लान के अनुसार गुरु क्या कहता है कि भाई किंग को कहता है, राजा को कहता है भाई उसको पहले फांसी चढ़ाओ इन द प्लेस ऑफ हिज डिसाइपल. उसके शिष्य के स्थान पर. अफर स्टार्ट्स बिटवीन द गुरु एंड द श्रीवा. अब गुरु और शिष्य में लड़ाई शुरू हो जाती है. इट वॉन्डर्स द किंग. ये किंग जो है वो बहुत हैरान होता है ये देखकर. द गुरु टेल्स द किंग दैट whoever went to take first would reborn as a king. तो गुरु राजा को बताता है कि जो भी इस पर सूली पहली बार चढ़ेगा तो वो उसका जन्म राजा के रूप में दोबारा से होगा. द किंग वांट्स टू बी अ किंग इन हिज नेक्स्ट बर्थ टू. जो राजा है वो अपने अगले जन्म में भी राजा ही बनना चाहते हैं. अलॉन्ग विथ हिज मिनिस्टर डिसाइड्स टू गो टू द स्टेक. अब वो क्या करता है, वो अपने मंत्री के साथ ये निर्णय लेता है कि वो स्टेक पर जाएगा उस रात और वो दोनों फांसी चढ़ जाएंगे. दे फ्रीड द गुरु एंड द डिसाइपल. अब उन्होंने क्या किया, गुरु और उसके चेले को तो रिहा कर दिया. मैनेज टू हैंग देमसेल्व्स. और अपने आप को फांसी चढ़वा लिया टू द स्टेक सूली पर. सो द डिसाइपल वॉज सेव्ड. इस तरह से जो डिसाइपल था
उसको बचा लिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।